सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज की कुछ अहम खबरें मैं आप तक रख दूं। खबरों में सबसे अहम खबर आज ये है कि कल मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आइए पहले हम जान लेते हैं कि मोहन भागवत कौन है और इन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया और मुसलमानों से इनके रिलेशनशिप का क्या ताल्लुक है और ये मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मोहन भागवत आरएसएस का प्रमुख है और ये वही आरएसएस है जो भारत के अंदर मुसलमानों को आए दिन कभी गाय के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करती रहती है। तो आपको जान लेना चाहिए कि ये आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत वही है। और दोस्तों, एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि असल जो पॉइंट एजेंडा जो सरकार चला रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 330 के लमसम जितने भी उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आपको बता दूं उनमें से 250 से अधिक जिनका ताल्लुक इसी संगठन यानी आरएसएस से है। और आपने सुना होगा आए रोज कभी गिरिज महाराज तो कभी पंडित प्रयागराज, बहुत सारे लोग हैं इनके उसमें जो मजहबी किस्म का बयान देते रहते हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं और हिंदुओं के अंदर तपिश डालते रहते हैं कि तुम छुरी तेज कर लो तो तुम बंदूकें कर लो, मुल्ला या तो पाकिस्तान या तो कब्रिस्तान, इस तरह का बयान इन लोगों का चलता रहता है। तो दोस्तों, आपको जान लेना चाहिए कि ये मोहन भागवत वही बंदा है, आरएसएस का प्रमुख। और आप अगर ये सोचते हैं कि सरकार बीजेपी चला रही है, तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आरएसएस की जो तंजीम है, जो गठन है, संगठन, अगर ये अपना हाथ खींच ले तो बीजेपी की सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। दूसरी बात, कभी भी किसी भी पार्टी को 1980 के बाद से लेकर आज तक किसी भी पार्टी को सरकार बनानी पड़ी है तो याद रखिए उसके पीछे इसी संगठन आरएसएस का हाथ रहा है। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे या बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, या जो लोग जानते हैं वो बताना नहीं चाहते डर के मारे। उन्हें डर होता है कहीं उसे कोई उठाकर न ले जाए। तो दोस्तों, ये वही मोहन भागवत है। अब आ जाइए अगली तरफ। अब हमारे तरफ का जवाब भी मोहन भागवत सुन ले। मैं मोहन भागवत को बता देना चाहता हूं कि मुसलमानों को भारत में किसी से कोई डर खौफ है ही नहीं। अगर भारत में मुसलमानों को किसी से डरना होता, अगर भारत में मुसलमान किसी से डर कर रहते तो 1947 से लेकर आज तक यानी 75 साल तारीख में मुसलमानों का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाता। लेकिन आज भी बाकी है मुसलमानों का नामो निशान और मिटने वाले मिट गए, क्योंकि मुसलमानों को ना तो किसी से डर है ना तो किसी का खौफ है। मुसलमान सिर्फ डरता है तो एक ही जात से डरता है, वो अल्लाह की जात है। तो मोहन भागवत जी, आगे से आपको मेरा मशवरा है कि आप सोच समझकर बयान दिया करें अगर आप तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे तो। दूसरी बात दोस्तों, एक तरफ तो आरएसएस बजरंग दल मुसलमानों को मारती है, काटती है, परेशान करते हैं, तो दूसरी तरफ उसके प्रमुख आकर मुसलमानों को डराते हैं, धमकाते हैं। और उसका यह बयान मुझे इसी बात से समझ में आ रहा है कि वो मुसलमानों को, भारत में रहने वाले लोगों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यक लोगों को घबराने और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस बातों पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, बीजेपी के नेता जो आरएसएस के बहुत करीब में रह चुके हैं, आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर के आ चुके हैं। और दूसरी बात, एक अहम बात और भी मैं आपको बता दूं कि जो आरएसएस का गठन है ना, दरअसल बीजेपी यही है और बीजेपी को जो सबसे ज्यादा ताकत दे रही है भारत के अंदर वो यही संगठन है और सरकार बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है हमेशा से। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। चलिए अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज जो है बिहार का एक न्यूज चैनल है बिहार पॉलिटिक्स, उसके होम पेज पर एक खबर छपी सुबह के टाइम के असम के अंदर के जिसके प्रमुख बदरुद्दीन अजमल है, कांग्रेस ने जो उनसे इत्तेहाद कर रखा था, जो उनके साथ उनका अलायंस था, आज उन्होंने ऐलान किया कि हम इस अलायंस को तोड़ देंगे। और इस अलायंस को तोड़ के उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो मियां हैं, ये जो मुस्लिम है, ये बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता चलूं कि कांग्रेस जो है वो कभी भी मुसलमानों के हक में थी ही नहीं।
उन्होंने बस मुसलमानों के खून से, मुसलमानों की लाशों पर, मुसलमानों के कब्रों पर सिर्फ सियासत की है। ये बात कुछ जुम्मनों के समझ में अब तक नहीं आई है, जो मुस्लिम में है, जो सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं और स्टेज वगैरह लगाने का काम करते हैं, खुद की लीडरशिप बनाना नहीं चाहते। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आज की ये दुखदायक खबर ये है, उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, ये दूसरी मुस्लिम बहुल पार्टी है जो सबसे ज्यादा मजबूत है भारत के अंदर, कश्मीर के अलावा। एक तो AIMIM है जो बहुत ज्यादा मजबूत है हैदराबाद और भारत के दीगर जगहों पर और दीगर राज्यों में उनके कई सारी जो है राज्यसभा में सीटें हैं, आम सभा के अलावा भी। उसी तरह से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो है असम के अंदर बहुत मजबूत पार्टी है इनकी। असम के अंदर इन्होंने बहुत काम किया है और NRC के मामले पर भी इन्होंने, जब असम में हुआ था तो इन्होंने इसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई थी और बहुत इनकी बातों को सुना गया था। अब देखिए, मुसलमानों को, क्योंकि अगले साल चुनाव है और असम के अंदर सीट लाना है कांग्रेस के, तो ये मुसलमानों को ही मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इनसे पहले यही कांग्रेस ने AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी, जो इकलौता मुस्लिम नेता जो मुसलमानों की हक की बात करता है हमेशा से, उसको इन्होंने बीजेपी की बी टीम कहा था और अब इस दूसरी मुस्लिम बड़ी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहकर इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दोस्तों, और कांग्रेस में बैठे कुछ मुल्ले जो मुस्लिम नेता है, उनको ये बात अब तक समझ में नहीं आई, तो आगे उनको समझ लेने की जरूरत है। दोस्तों, अब आ जाइए, हमेशा से कांग्रेस की यही नीति रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर भारत में आपको राजनीति करनी है, भारत में आपको सरकार बनाना, तो आपको किसी एक मुद्दे को पकड़ना होगा और भारत में सियासत करने के लिए मुसलमान से बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। तो अब कांग्रेस भी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जंग आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस ने हमेशा, बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर है, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बीजेपी हमेशा मुसलमानों को जो टारगेट करती है वो सामने सामने करती है, खुलकर करती है, लेकिन वही जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को सामने टारगेट नहीं करती, बल्कि पीछे से मुसलमानों पर टारगेट करती है और ऐसा टारगेट करती है मुसलमानों को कि मुसलमानों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था आपको कि ये जितने भी मुसलमानों पे जुल्म सितम भारत में हो रहे हैं, चाहे वो जमीन के मामले पर हो, मस्जिद के मामले पर हो, मंदिर के मामले पर हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, ईदगाह की जमीन हो या के वक्फ बोर्ड की जमीन हो, ये सारा का सारा बुना हुआ जाल जो कांग्रेस के जमाने में है और कांग्रेस के नेताओं ने बुन करके दिया, जो अब जाकर के बीजेपी आकर के इस पे कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, ये एक बात थी। अब ये आखिरी और तीसरी बात की तरफ। दोस्तों, राखी सावंत ने अपनाया इस्लाम और एक मुसलमान से की शादी। ये बात बहुत अजीब सी है। मैंने भी इसकी पूरी वीडियोस देखी और आपके स्क्रीन पे भी वीडियोस और उनके पिक्चर से चलेंगे, आप भी देख पाएंगे। दोस्तों, ये यही राखी सावंत है। मैं बता दूं कि बॉयकॉट गैंग, चड्डी गैंग और RSS के जीजाजी ने बन गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक और वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी नाम के मुस्लिम युवा से शादी की और शादी करने से पहले उन्होंने इस्लाम को अपनाया और कलीमा पढ़ा, पहला कलीमा पढ़ा और तीसरा कलीमा पढ़ा और वो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो गई। तो अब चड्डी गैंग को, बॉयकॉट गैंग को एक नया जीजा मुबारक हो, जिनका नाम आदिल खान यानी शाहरुख खान का ही रिश्तेदार है, आदिल खान दुर्रानी है। तो और राखी सावंत ने गंगा जमुना तहजीब को अपना कर रखा और उन्होंने एक मुस्लिम से शादी करके उन्होंने पैगाम दिया कि भारत में अभी भी जमहूरियत जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हम किसी से शादी करें, तुम कौन होते हो 2 रुपए की ट्वीट करने वाले, मुझे बताने वाले कि मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ न रहूं, किसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा और किसके साथ मेरा वक्त अच्छा नहीं गुजरेगा। तो इस बात करके उन्होंने ये जवाब दे दिया। दोस्तों, ये थी कुछ अहम खबरें जो आपको बताना बेहद जरूरी था कि किस तरह से भारत में मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है और किस तरह से मुस्लिम पार्टियों को दरकिनार किया जा रहा है और मुस्लिम पार्टियों को और मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश की जा रही है। और ये जो भड़काने की सबसे बड़ी कोशिश है वो कांग्रेस ही कर रही है, क्योंकि दोस्तों आप देख ले, बीजेपी कभी भी मुसलमानों को भड़काने की, मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश नहीं करती। आप उसका इतिहास उठाकर देख ले, पिछले 8 साल वो मुसलमानों के सीधा खिलाफ है, न कि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों के कुछ नेताओं को अपने साथ रखकर उसको मुसलमानों के खिलाफ बयान दिलवाकर मुसलमानों के वोट को कटवा देती है। और जाते जाते मैं एक आखिरी बात बता दूं, और मैं हमेशा आपको बताता रहूंगा कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, उस
इलेक्शन में आप देखेंगे कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट जिस जगह से पावरफुल होंगे, जहां उसको जीतने के चांसेस होंगे, आप देखेंगे बीजेपी तो अपना गैर मुस्लिम ही उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस वहां अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके वहां के मुसलमान नेता को हरा देगी और मुसलमानों का वोट को डिवाइड कर देगी। तो ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है कि वो मुसलमानों के खिलाफ ही मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर मुसलमानों को कमजोर कर देते हैं। तो ये थी कांग्रेस की और राहुल गांधी की नीति। और जाते जाते एक बात मैं आपको और बता दूं कि इतने सारे मामला आज तक भारत के अंदर हो गए हैं पिछले 8 सालों में, लेकिन कभी भी राहुल गांधी ने मुसलमानों का न सही इंसानियत के तहत एक भी मामले पर आवाज नहीं उठाया। और इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और ये मुसलमानों को बांटने की कोशिश करता रहता है राहुल गांधी। और दूसरी तरफ ये जो है भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश के लोगों को जोड़ने की बातें भी करता है। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा और ये है कांग्रेस के लोगों का मुसलमानों के प्रति नफरत या दुश्मनी या दगाबाजी। मुझे ऐसा लगता है कि जंग आजादी से पहले, अंग्रेज के जमाने में या उससे पहले जो नुकसान हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वो सारा मुसलमानों की वजह से हुआ था। तो आज कांग्रेस पार्टी शायद कि मुसलमानों से वही बदला चुकता कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर मुसलमानों को बेघर कर और भारत के अंदर दिगर तकलीफों में मुसलमानों को मुबतला करके। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम बातें जो आपको बताना बेहद जरूरी था। और जाते जाते फिर से चट्टी गैंग और बजरंग दल वाले को, RSS को नया जीजा आदिल खान दुर्रानी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, कमेंट करके अपने राय का इजहार करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सके और आप भी दूसरों तक इस वीडियोस को पहुंचा सकें। धन्यवाद।